15 नवंबर 2021 से 21 नवंबर 2021 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में और इसके माध्यम से जानेंगे कैसे रहेंगे आने वाले 7 दिन। जो लोग पहली बार हमारे YouTube चैनल राशि ज्योतिष को देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सभी वीडियोस के अपडेट आप तक समय से पहुंचे, इसलिए पास के बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अगर आप हमसे कुछ सुझाव, ज्योतिषीय परामर्श और कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आइए पहले जानते हैं इस सप्ताह में आने वाले तीज त्योहार के बारे में। तो जानते हैं 15 तारीख सोमवार के दिन देवउठनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस दिन तुलसी विवाह का पर्व भी मनाया जाएगा। इस दिन विष्णु भगवान के प्रतीक सालिंग राम जी का विवाह तुलसी जी के साथ करने का विधान है। इस दिन 4 माह से बंद हुए शादी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि भी इस दिन से शुरू होते हैं। 16 तारीख मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत किया जाएगा और इस दिन सूर्य नारायण देव वृश्चिक राशि में भ्रमण करेंगे। 18 तारीख गुरुवार के दिन वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। 19 तारीख शुक्रवार के दिन कार्तिक स्नान दान पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन चंद्र ग्रहण भी है जो भारत के पूर्वांचल के हिस्सों में थोड़ी देर के लिए दिखाई देगा। आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे आप सभी राशि जातकों के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। सबसे पहले है मेष राशि। मेष यानी एरिस। मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा मिला जुला फल देने वाला हो सकता है। इस सप्ताह में यदि आप आलस्य छोड़कर अपने काम समय पर करते हैं और अपनी सेहत के प्रति लापरवाही नहीं बरतते हैं तो आपके लिए ये सप्ताह शुभ फल देने वाला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में सुख सुविधाओं पर खूब धन खर्च हो सकता है। घर परिवार के साथ में हंसी खुशी का समय व्यतीत होगा, लेकिन भूल कर भी किसी के फट्टे में टांग अड़ाने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। सप्ताह के मध्य में आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना है। इस दौरान आप मौसमी बीमारी या फिर पेट संबंधित रोगों के शिकार हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और किसी भी व्यक्ति के लिए बातचीत के दौरान सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करें। भूमि और भवन का क्रय विक्रय इस सप्ताह में संभव है। घर के किसी प्रिय सदस्य की विवाह तय हो जाने पर खुशियों भरा माहौल रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर कारोबार की दिशा में भी अतिरिक्त प्रयास और श्रम की शुरुआत रहेगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी और दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय रहेगा। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में घर में बनी पहली रोटी प्रतिदिन गाय को खिलाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 8। दूसरी राशि है वृषभ राशि यानी टॉरस। इस सप्ताह वृषभ राशि के लिए जीवन से जुड़े कई अवसर को लेकर आ रहा सप्ताह है। सिर्फ आपको इन अवसरों को बगैर समय गवाए समझदारी से उसका लाभ उठाना है। रोजगारी से जुड़ा इंतजार इस सप्ताह में खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कारोबार में आपको मनचाहा लाभ हो सकता है और आय के भी नए स्रोत बनते हुए दिख रहे हैं। कार्यक्षेत्र में आप अपने श्रम और समझदारी से नई पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए भी ये समय काफी अनुकूल है। इस सप्ताह के अंत तक वाहन सुख भी प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह में धन के लेन देन को लेकर आपको इस सप्ताह खास करके बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इसी दौरान किसी काम को बहुत सोच समझकर ही हाथ में ले और जो काम आपके हाथ में है उसे किसी दूसरे के भरोसे पे ना छोड़े, अन्यथा बनता हुआ काम बिगड़ भी सकता है। इस दौरान कामकाज में अचानक से अड़चने भी आ सकती हैं। प्रेम संबंधों में धीमे धीमे कदम बढ़ाएं, अन्यथा उतावलेपन पर बनी बात बिगड़ सकती है। सुखी दाम्पत्य जीवन जीने के लिए जीवन साथी की भावनाओं की अनदेखी ना करें, साथ ही उनकी सेहत का भी आपको विशेष ख्याल रखना है। इस सप्ताह के उत्तरार्ध में लंबी या छोटी दूरी की धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में नित्य पीपल के पेड़ के पास में नित्य घी का एक दीपक करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 3। तीसरी राशि है मिथुन राशि यानी जेमिनी। इस सप्ताह में मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह जीवन की तमाम तरह की अड़चनों को दूर करके सफलता के नए द्वार खोलने जाने वाला सप्ताह रहेगा। मनचाहा पद या प्रमोशन पाने के लिए आपको लोगों के साथ में सामंजस्य और प्रेम बनाकर चलना होगा। कैरियर और कारोबार में आगे बढ़ने के लिए आपको अच्छे मौके इस सप्ताह में मिल सकते हैं। हालांकि कोई भी बड़ा निर्णय लेते समय अपने शुभ चिंतकों की राय लेना ना भूलें। सप्ताह के मध्य में आपकी मेहनत और प्रयासों के सकारात्मक फल आपको मिलेंगे।
इस दौरान आपको कोई अच्छी बात भी सुनने को मिल सकती है। संतान पक्ष की उपलब्धि से आपका सम्मान और बढ़ेगा। इस दौरान व्यवसाय में भी अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। भूमि, भवन या फिर वाहन से जुड़ा बड़ा सपना भी आपका पूरा होने के योग बन रहे हैं। सत्ता सरकार से भी आपको लाभ है और महिलाओं की धार्मिक कार्यों के प्रति में रुचि इस सप्ताह में बढ़ सकती है। इस सप्ताह में घर परिवार के साथ में हंसी खुशी का समय बिताने का अच्छा मौका आपको मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी और प्रेम संबंध विवाह में भी तब्दील हो सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपनी सेहत और संबंधों के प्रति थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, थोड़ी सतर्कता बरतनी है। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में हनुमान जी की उपासना करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है सिंदूरी और शुभ अंक है 5। चौथी राशि है कर्क राशि यानी कैंसर। इस सप्ताह में कर्क राशि के जातकों को सेहत और संबंधों के प्रति बहुत ही गंभीर होना पड़ेगा, अन्यथा बड़ी परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह की शुरुआत के कामकाज को लेकर बहुत ज्यादा व्यस्तता बनी रहेगी, लेकिन इन सबके बीच आपको अपनी सेहत का बहुत ही ख्याल रखना होगा और इष्ट मित्र एवं परिजनों के साथ में बहुत ही सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करना है, अन्यथा कोई बड़ी गलतफहमी आपके निजी संबंधों में दरार डालने का काम भी कर सकती है। विशेष तौर पर प्रेम संबंधों में सोच समझकर कोई कदम आगे बढ़ाए और गलतफहमियों को विवाद की बजाय संवाद से दूर करने का प्रयास करें। किसी प्रिय चीज की खरीदारी के लिए जेब से थोड़ा अधिक खर्च आपको करना पड़ सकता है। सप्ताह में लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं संभव हैं। सप्ताह के मध्य में राजनीति से जुड़े हुए लोगों को कई अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। मनचाहा पद या बड़ी जिम्मेदारी मिलने के साथ में नई चुनौतियां भी आपके सामने आएंगी। इस दौरान करियर हो या कारोबार, पास के फायदे में दूर का नुकसान ना हो, उसको आपको ध्यान में रखना है। रोजी रोजगार पर पूरा ध्यान देना बहुत जरूरी है, अन्यथा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में नित्य शिव जी पर मीठा दूध चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 2। पांचवी राशि है सिंह राशि यानी लियो। इस सप्ताह में सिंह राशि के जातकों के लिए मिश्रित फलदायक सप्ताह रहेगा। सप्ताह की शुरुआत जहां कुछ चुनौतियों के साथ होगी, तो वहीं सप्ताह का उत्तरार्ध में बड़े अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में सिंह राशि के जातकों को अपने लंबित जो पुराने बचे हुए कार्य है उसको समय पर पूरा करने की जरूरत पड़ सकती है। इस दौरान कार्य के प्रति लापरवाही आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। कार्य क्षेत्र में किसी के साथ में लूज टॉक करने से बचे। बहुत ही समझदारी से आपको आपका वार्तालाप आगे बढ़ाना है, अन्यथा अपमानित होना भी पड़ सकता है। इस दौरान ना सिर्फ अपनी बल्कि घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेहत भी आपको इस सप्ताह में चिंता का कारण बन सकती है। सप्ताह के मध्य में आपको कैरियर कारोबार में अच्छे अवसर मिलने के योग दिख रहे हैं। व्यवसाय में भी अचानक लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं। कार्य क्षेत्र में आपका सम्मान भी बढ़ेगा और आय के अतिरिक्त स्रोत भी बनते हुए दिख रहे हैं। हालांकि सफलता के जोश में कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि बाद में आपको पछताना पड़े। बात करें यदि आपके प्रेम संबंधों की, तो सप्ताह के मध्य तक आपके प्रेम में उपजी गलतफहमियां दूर हो सकती है और आपसी विश्वास भी इस सप्ताह में बढ़ सकता है। अविवाहित लोगों का विवाह तय होने के योग दिख रहे हैं, साथ में दाम्पत्य जीवन में मधुरताएं भी बनी रहेंगी। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में छोटे बच्चों को मिठाई दान देने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 4। छठी राशि है कन्या राशि यानी वर्गो। इस सप्ताह में कन्या राशि के जातकों के लिए काफी उतार चढ़ाव वाला सप्ताह दिख रहा है। इस सप्ताह आपको भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लेने से बचना चाहिए। सप्ताह के पूर्वार्ध में इस बात का पूरा ख्याल रखें कि आपकी बात से ही बात बनेगी और आपकी बात से ही बात बिगड़ेगी। ऐसे में किसी के साथ में भी बातचीत करते समय बहुत ही सावधानी रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि कहीं लाभ की गुंजाइश बनती नजर आए, तो आपको अपना संकोच और ईगो दोनों छोड़कर उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा कोई दूसरा उसका फायदा उठा ले जाएगा। सप्ताह के मध्य में अपनी सेहत को लेकर बेहद सावधानी रखना जरूरी है। इस दौरान मौसमी बीमारी या किसी प्रकार के संक्रमण का भी आप शिकार हो सकते हैं। हड्डी से जुड़े रोग भी उभर सकते हैं। साथ में कार्यक्षेत्र में सीनियर्स और सहयोगियों की उपेक्षा से आपका मन थोड़ा दुखी रह सकता है। अनावश्यक चीजों में अधिक धन खर्च रहेगा और इस सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी वरिष्ठ व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है और उसकी मदद से आय के नए स्रोत, आपका फ्यूचर अच्छा खासा दिखाई दे रहा है।
दाम्पत्य जीवन भी आपका इस सप्ताह में सुखमय बना रहेगा। उपाय के तौर पे इस सप्ताह नित्य सूर्य भगवान को जल में हल्दी मिलाकर चढ़ाने से, हल्दी मिलाकर अर्घ्य देने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है गहरा पीला और शुभ अंक है 1। 7वीं राशि है तुला राशि यानी लिब्रा। इस सप्ताह में तुला राशि के जातकों को सुख और सौभाग्य के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा है। इस सप्ताह आप नई योजनाओं पर भी काम करेंगे जो कि ना सिर्फ धन का लाभ बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा का भी कारण होंगी। आय के नए स्रोत बनेंगे और पूरे सप्ताह धन का आवागमन बना रहेगा। कैरियर कारोबार में भी आपकी मनचाही प्रगति हो सकती है। किसी वरिष्ठ के मार्गदर्शन में बढ़ाया गया कदम भविष्य में अत्यंत लाभकारी साबित होगा। सप्ताह के मध्य में आपको अपने परिजन और पुराने मित्रों की भावनाओं की अनदेखी करने से बचना चाहिए। माता के साथ में किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद संभव है। सफलता के अहंकार में अपनों की उपेक्षा भविष्य में हानिकारक साबित हो सकती है। इस दौरान खान पान और सेहत पर भी आपको विशेष ध्यान देना होगा और किसी भी प्रकार के नशे से आपको दूर रहना होगा। प्रेम संबंधों में भी मजबूती आएगी। लव पार्टनर के साथ में बेहतर समय बिताने का आपको इस सप्ताह में मौका मिल सकता है। परिजन आपके प्रेम को स्वीकार करते हुए विवाह की मोहर भी लगा सकते हैं। जीवन साथी की जरूरत और भावनाओं की अनदेखी करने से बचना चाहिए। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में गणेश जी पर नित्य दूर्वा चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है केसरी और शुभ अंक है 2। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह नहारिए न हिम्मत बिसारिए न राम का मूल मंत्र याद रखना चाहिए, क्योंकि आप अपनी बुद्धि, विवेक और साहस से भी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। कार्यक्षेत्र में सीनियर्स और जूनियर्स के असहयोग के बावजूद आप अपने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर सकने में कामयाब रहेंगे। विदेश से जुड़े काम करने वाले लोगों को कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस सप्ताह में हाथ लग सकता है। भूमि भवन से संबंधित मामले कोर्ट कचहरी से बाहर सुलझ जाने पर आप काफी राहत महसूस करेंगे। सप्ताह के मध्य में कामकाज की अधिकता रहेगी और मौसमी बीमारियों के चलते आपकी सेहत थोड़ी प्रभावित हो सकती है। इस दौरान संतान से जुड़ी कई बड़ी चिंताएं आपको सता सकती है। वहीं सप्ताह के उत्तरार्ध में घर परिवार से जुड़े हुए किसी मामले में आपको कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में भी सोच समझकर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। लव पार्टनर को विश्वास को जीतने के लिए आपको अभी थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। जीवन साथी के साथ में लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं आप इस सप्ताह कर सकते हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में किसी जरूरतमंद को चप्पल का दान करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है ग्रे और शुभ अंक है 6। 9वीं राशि है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। इस सप्ताह धनु राशि के जातकों को काफी भागदौड़ वाला सप्ताह साबित हो सकता है। इस सप्ताह में आपके पास कार्य अधिक और समय थोड़ा सा कम रहेगा। ऐसे में समय का प्रबंध और आलस्य का त्याग करके ही आप अपने सभी कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपको लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे, जिन्हें आपको वर्तमान में चल रहे काम को बगैर प्रभावित किए हुए प्राप्त करना होगा। साथ ही इस सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको अपनी दिनचर्या और खान पान पर भी विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा पेट संबंधित दिक्कतें हो सकती है। सप्ताह के मध्य में आपको घर की तमाम जरूरतों पर जेब से अधिक खर्च करना पड़ सकता है, जिससे आपका आत्मविश्वास भी कम होते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि अविवाहित लोगों का विवाह इस सप्ताह में तय होने के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे और ये विवाह में भी तब्दील होने के योग दिख रहे हैं। इस सप्ताह के अंत में किसी प्रिय के आगमन से घर में अच्छी खासी खुशियों का माहौल रह सकता है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में नित्य हनुमान चालीसा के एक पाठ करने से भी आपको काफी राहत रहेगी। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 1। 10वीं राशि है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। सप्ताह मकर राशि के जातकों के लिए अत्यंत लाभदायक और सफलता के नए द्वार खोलने वाला साबित हो सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। करियर कारोबार में मनचाही प्रगति भी रहेगी और आय के नए स्रोत भी बनेंगे। सप्ताह के मध्य में किसी वरिष्ठ व्यक्ति के माध्यम से सत्ता पक्ष से बड़े लाभ की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है।
हालांकि कारोबार में किसी प्रकार का जोखिम लेने से इस सप्ताह में आपको बचना चाहिए। यदि किसी बड़ी योजना या फिर भूमि भवन को खरीदने के लिए धन लगाने की सोच रहे हैं तो किसी शुभ चिंतक की राय लेना ना भूलें। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आपको नुकसानदेह हो सकती है। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भाग लेने के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और लव पार्टनर से कोई बड़ा सरप्राइज आपको मिल सकता है। जीवन साथी और बच्चों के साथ में हंसी खुशी का समय बिताने का मौका मिलेगा आपको, और परिवार के साथ में भी सैर सपाटे पे जाने का आप कुछ प्लान बना सकते हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में हाथ में लाल धागा धारण करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है गुलाबी और शुभ अंक है 4। 11वीं राशि है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। इस सप्ताह में कुंभ राशि के जातकों के लिए काफी शुभ लाभ वाला सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह आपके सोचे हुए काम समय पर आप पूरे कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपका सम्मान भी बढ़ेगा और करियर और कारोबार में आपकी मनचाही प्रगति भी दिख रही है। व्यावसायिक उन्नति के सभी प्रयास इस सप्ताह में सार्थक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि साझेदारी के व्यापार करने वालों को थोड़ी सी धन से जुड़ी चीजों पर क्लियर करते हुए आगे बढ़ना उचित रहेगा। जिनकी पार्टनरशिप का काम है उनको थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। किसी पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। सप्ताह के मध्य में आपको भूमि भवन या फिर पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है। लंबे समय से बेरोजगार चल रहे लोगों को रोजगार की प्राप्ति भी इस सप्ताह में हो सकती है। संतान पक्ष की तरफ से भी कोई सुखद समाचार आपको मिल सकते हैं। किसी महिला मित्र की मदद से प्रेम संबंधों में आ रही मुश्किलें थोड़ी कम होंगी, जिससे मन आपका प्रसन्न रहेगा। लव पार्टनर्स के साथ में आपसी प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न होने से भी आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में आपको नित्य गायत्री मंत्र के 11 पाठ करने से आपको बहुत लाभ रहेगा। शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 9। 12वीं राशि है मीन राशि यानी पाइसेस। मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिश्रित फल देने वाला हो सकता है। बीते सप्ताह से चली आ रही समस्याएं इस समय में थोड़ी सी बनी रहेंगी। हालांकि सप्ताह के खत्म होते होते इनका समाधान भी आपको मिलता जाएगा। कार्यक्षेत्र में काम की अधिकता के चलते घर परिवार के लिए थोड़ा सा कम समय निकाल सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से आपको इस सप्ताह में प्रबंधन करने में थोड़ा मैनेज करके चलना होगा आर्थिक दृष्टि से, अन्यथा आपको कर्ज लेने की नौबत पड़ सकती है। सप्ताह में घर की मरम्मत या फिर सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर जेब से अधिक धन खर्च होने के योग दिख रहे हैं। इस दौरान चाहे अनचाहे लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। प्रेम संबंधों में उपजी हुई गलतफहमियां आपके तनाव को बढ़ा सकती है। प्रेम संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए आपको अपने लव पार्टनर पर अपने विचार थोपने से बचना चाहिए। जीवन साथी की सेहत को लेकर आपका मन थोड़ा सा चिंतित रह सकता है इस सप्ताह में, और असंयमित भोजन, असंयमित खान पान और दिनचर्या से आपकी स्वयं की सेहत पर भी इस सप्ताह में थोड़ा सा असर पड़ता हुआ दिख रहा है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में माँ लक्ष्मी को नित्य एक गुलाब चढ़ाने से आपकी बढ़ती हुई अड़चनें थोड़ी सी कम होती दिखेंगी। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 7। ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता बल्कि कर्म पथ बताता है, और सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिलते हैं अगले हफ्ते की राशि भविष्य के साथ, और ज्योतिष संबंधी जानकारी और परामर्श के लिए आप हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या हमें हमारे वीडियोस को इम्प्रूव करने हेतु कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।